नमस्कार दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ मानव एक्सप्लेनेशन लेके। देखो, मैं इतने घटिया से इंट्रोस तो नहीं देता, बट चलो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था नायला को बहुत घटिया इंजरीज हुई थी। हम देखते हैं हेज नायला को देखने पहुंच जाता है हॉस्पिटल के अंदर और उससे देखता है कि भाई उसको सर पर चोट आई है। हेज नायला को बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम पहली लड़की हो मेरी लाइफ में जिसके साथ मैंने एक्स किया था। समझ जाओ। ये सुन के नायला शॉक हो जाती है एंड शी वाज लाइक, इधर आओ। और उसके बाद जस्ट ये देखो, एंड फिर ये दोनों यहाँ पर चालू हो जाते हैं। इतना कुछ हो उससे पहले डॉक्टर और नर्स एंट्री ले लेते हैं और इन लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम्हारी इंजरीज जल्दी रिकवर हो रही हैं और शायद से तुम जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगी, तो आई थिंक तुम कल डिस्चार्ज हो जाओगी, तो इस बात की खुशी मनाओ। ये सब बोल के ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे रहता है, यहाँ पर नायला भी डिस्चार्ज हो चुकी है। फिर हम देखते हैं एक लॉर्ड एट ऑफिस 103 नाम का रूम नंबर है, जहाँ पर हम टीना को देखते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता टीना कौन है, टीना हाइस की चाइल्डहुड फ्रेंड है जो उसके साथ ही ग्रेजुएट हुई थी। वाह, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए है। कैसे हो? ओह टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ मेरे पास बगल में आके बैठो, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्यों, ग्रेजुएट्स यहाँ पर अलाउड नहीं है क्या? खैर वो सब छोड़ो, और जब से तुम्हें देखा था लास्ट टाइम, तुम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो गए हो। बताओ, क्या तुमने अपनी सील लूज़ कर दी है? और अगर तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ किस सील की बात कर रहा हूँ, तो भाई थोड़े समझदार बनो, गूगल कर लो, ये मानवा पड़ रहे हो। ओह, मुझे यकीन नहीं होता कि किसी और लड़की ने तुमको मुझसे दूर कर लिया है। तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो टीना। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? ओह स्टॉप इट टीना। और ये सब बकचोदी देखते हुए नायला वहाँ पर आ जाती है। अब मजा आएगा। नायला आते ही बोलती है, हेस मैं फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हूँ। एंड फिर क्या था, इन दोनों चूतियों को वो एक साथ देख लेती है। नायला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम क्यों आई हो? नायला ये देख के थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। ये सब सुन के टीना कहती है, ये लड़की कौन है? भाई फिर क्या था? नायला बोलती है, मैं हाइस की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम कौन हो उसके साथ यहाँ पर बैठी हुई हो? टीना हाइस से पूछती है, क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ शायद। तो तुम हाइस की गर्लफ्रेंड हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। बताओ, क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो क्या? नायला ये सब सुन के बोलती है, इतने सवाल क्यों कर रही हो? तुम कोई पुलिस वाली हो क्या? टीना ये सब सुन के बोलती है, तुम्हें कैसे पता? नायला बोलती है, मैंने तो बस गेस किया था। फिर क्या था, हेज इन दोनों को देख के कहता है, भाई अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। हेज इन दोनों को देख के बोलता है, बस बहुत हुआ, अब तुम लोग प्लीज रुक जाओ, अब तुम्हें शांत होना चाहिए। क्या तुम भूल गए हो मैं भी इधर पर हूँ? क्यों ना बैठ के बात करते हैं साथ में, तुम लोग मेरे पास बैठ सकते हो। और ये तीनों फिर एक साथ बैठ जाते हैं। फिर क्या था, टीना भैंस की आके इसको टीज करने लगती है फिर से। टीना बोलती है, क्यों हाइस, क्या ये कोई क्रिमिनल वगैरह है क्या? तो बोलता है, नहीं ऑफ कोर्स नॉट। नायला ये सुनकर बोलती है, मुझे तो ये कोई प्रोस्टिट्यूट से कम नहीं लग रही। बीसी, अगर तुम्हें नहीं पता प्रोस्टिट्यूट क्या है तो गूगल कर लेना। इतना सुन के क्या था, फिर भाई इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म। बंदा बोलता है, अब बहुत हुआ भाई, मेरे को अपनी क्लासेस के लिए जाना है। और बंदा अपनी क्लासेस के लिए निकल जाता है। फिर नायला और टीना अकेले रह जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे में बातचीत करते हैं। फिर यहाँ पर टीना बोलती है, मुझे लगता है तुम दोनों ने अभी से डेटिंग स्टार्ट की है। बस अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन चाहिए इसके बारे में तो तुम मेरे से पूछ सकती हो। और नायला कहती है, मुझे तुमसे पूछने की भला क्या जरूरत है? टीना बोलती है, क्योंकि मैं हाइस की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। हाँ। नायला बोलती है, मुझे तो नहीं लगता तुमसे कुछ पूछने की जरूरत है, क्योंकि तुम बस एक स्कूल फ्रेंड हो। फिर टीना बोलती है, वैसे तुम्हें नहीं पता कि हेज मेरे साथ बचपन में रातें बिताता था। और भाई रातें बिताने से मतलब वो नहीं है, ठीक है? नायला बोलती है, वैसे उसने तुम्हें एक लड़की की तरह तो देखा ही नहीं। कहती है, क्या तुम्हें जानना है उस रात क्या हुआ था? नायला ये सब देख के बोलती है, हाँ मुझे पता है क्या हुआ था, मैं जानती हूँ हेज बैक पैक कैसा है। डैम, बहुत गंदी कॉन्वर्सेशन चल रही है भाई। टीना बोलती है, हाँ तुम्हें बस बोलने में मजा आ रहा है ना, अब मुझे लगता है तुम्हें कुछ गुस्सा आने वाला है ये सुनकर। टीना कुछ बोलती उससे पहले उसे कॉल आ जाता है। बोलती है, हाँ तुम लकी हो। हाँ हाँ सर, मैं सुन रही हूँ, बताइए बताइए। फिर टीना वॉशरूम में जाकर वहाँ से बोलने लगती है कि हाँ मैं काम चोरी नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं काम चोरी क्यों करूँगी, हाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली ऑलरेडी। हाँ मैंने नायला गैंग और ब्लैक फैंग्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चालू कर दिया है, बस आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सारा काम खत्म करती हूँ। ये सब नायला बाहर से सुन रही होती है और कहती है, तो सच में एक कॉप है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। तो नायला वहाँ से तुरंत निकल जाती है। फिर हम देखते हैं ये अपनी कार की ओर जा रही होती है। बोलती है, हाँ
देख लेंगे, ये लोग लड़की को ब्रेक भी नहीं देते। अब मुझे फटाफट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए जो मुझे चाहिए। ओके, नायला गैंग लीडर एक लड़की है, व्हाट अ जोक, मैं तुरंत पकड़ लूँगी। और दूसरी तरफ नायला वेट कर रही होती है कि कब हाइस की क्लासेस ख़त्म होंगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रोसिक्यूटर अपना जेठ भाई ये यहाँ पर एक अनजान लड़की के साथ एक्स कर रहा था। अब तुम्हें नहीं पता ये लड़की कौन है, तो ये लड़की भी एक क्रिमिनल है भाई, इससे दूर रहना चाहिए। इन दोनों के इस गंदे कार्यक्रम के बीच में कौन आती है? टीना। ऑफ कोर्स टीना इससे पूछती है, तुमने मुझे ये सब देखने के लिए बुलाया था, मैं इतनी जल्दी आई सिर्फ इस काम के लिए? बोलती है, अरे यार तुम 20 मिनट जल्दी आ चुकी हो, इसलिए तुम थोड़ा रुक जाओ। हाँ, फालतू में मैं यहाँ पर आई, फटाफट से मैंने जो मांगा था मेरे को दो और मैं यहाँ से निकल रही हूँ। प्रोसिक्यूटर जेठ भाई इसको एक पेन ड्राइव हैंड ओवर कर देता है, नायला गैंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं उसके अंदर। ये इन्फॉर्मेशन देख के कहती है टीना कि यार तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? प्रोसिक्यूटर कहता है, तुम्हें वो जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत बंदे हैं इस चीज़ को जानने के लिए। और क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? एक्चुअली मैं किसी काम के बीच में था और तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, एक्स एडिक्टिव लोग, इनका कुछ भी चलता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं नायला बीइंग लोनली, हाई इसकी क्लासेस कब खत्म होंगी। फिर ये देखती है इसके दो दोस्त एंटर कर रहे होते हैं। ये चूती कहते हैं, तुम कौन हो? बंदा कहता है, क्या तुम जानते हो कि हाइस किधर पे है? क्या तुम्हें नहीं पता? हाइस की क्लासेस तो अब तक ख़त्म भी हो जाती हैं, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप में है तो वो जल्दी रिट्रीट हो जाता है। वो मुझे बिना बताए चला गया। खैर नहीं, जल्दी से मुझे बताओ वो कहाँ पर है और मुझे एड्रेस सेंड करो। बॉयज़ रेडी हो जाओ। तो नायला यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स को बुला देती है बंदे को पकड़ने के लिए। डैड्स फकिंग क्रेजी। यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तुम जो भी पैनल देख रहे हो इसमें बहुत गंदी इमेजेस थी जिसे मैंने हटाया है। इस लड़की को तुम देख रहे हो, ये इसका नाम है बटरफ्लाई और ये एक एसेसिन है। ये एक्चुअली यहाँ पर किसी को एसेसिनेट कर रही है एक्स करके। और भाई लिटरली अभी यहाँ पर इसको एक कॉल आ रहा होता है, होती तो एक्स के बीच में है, पर ये कहती है अच्छा ठीक है फटाफट बताओ क्या काम। तुम लोग मुझे मेरे काम के बीच में डिस्टर्ब करते हो, इसीलिए मुझे पसंद नहीं हो। हाँ, इतना देखते हुए ये बंदी इसको किल कर देती है। कॉल कट हो जाता है, इसे एक न्यू टारगेट मिलता है मारने के लिए। एक बंदे को एसेसिनेट कर देती है और न्यू टारगेट कौन है? नायला का बाप। तो आई होप चैप्टर यहीं तक है और आगे मैं चैप्टर बनाते रहूँगा। देखो वीडियो आगे जो है थोड़ी सी बड़ी आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर तुम थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो तो एक कमेंट कर देना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर मैं कोई और मानवा भी कवर करूँ तो मेरे को बस बता देना कौन सी कवर करनी है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।